अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अक्सर साथी ये कहते हैं कि जब वो किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो स्टॉक नीचे आ जाता है और बेच देते तो ऊपर चला जाता है। इसमें कहाँ पर गलती होती है और दोस्तों उसके साथ में मोमेंटम जो वाले जो स्टॉक होते हैं उन स्टॉक को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और स्टॉक्स को जब भी आप बाई कर रहे हैं तो किन किन बातों को आपको देखना है और उसके बाद में ही हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर बात यह है कि जो जो बातें मेरे जहन के अंदर आएंगी तो मैं आपको और भी बातें बताते चलूँगा, मगर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकती है। अगर जो लोग मार्केट के अंदर थोड़े से सीरियस है, वो ये चाहते हैं कि चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वॉच करें। मगर उसके साथ में कुछ आपके साथ में ये है कुछ नोटिफिकेशन कि जो हमारे साथी है जो मार्केट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, वहाँ पर जाकर आप उनको समझ सकते हैं। उसी के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक है, आप चैनल के ऊपर जाकर जुड़ जाएं। बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे देने की कोशिश करते रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडमली एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई स्टॉक को हमको बाय करना है तो उस स्टॉक को बाय करते वक्त हमको कौन सी चीज़ सबसे पहले देखना है। तो दोस्तों, एक ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री स्टॉक है, मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर कोई और स्टॉक्स हम देखेंगे जिस स्टॉक के अंदर हम मान लो हमको देखना है कि उस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। ये नाइका एक स्टॉक है, ये मेरी कुछ लेवल्स है। अब एक काम करें कि जो भी स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में रखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह की ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं, उसका ऑल टाइम हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं कि भाई कौन से सपोर्ट के ऊपर है। जैसे ये स्टॉक है नाइका ने अब यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया है, हालांकि इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर कैंडल बन चुकी है। स्टॉक में कल तेज़ी रहेंगी, मगर इनको मैं हटा देता हूँ साइड में, इसकी गरज नहीं है। और मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ आप ज़रा सा उसको देखें। ये भी एक लाइन है, उसको अनलॉक करके इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को भी अनलॉक करके हटा देता हूँ। हो गया। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि चार्ट के ऊपर ये 30 मूविंग एवरेज लगा देना है। EMA यानी EMA आपको सर्च करना है इंडिकेटर में जाकर। ये EMA का लॉन्ग फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके इनपुट में आप जब जाएंगे, जैसा ये EMA को मैं यहाँ पर 30 EMA है उसको क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया और यहाँ पर आप उसकी सेटिंग देख सकते हैं। इस सेटिंग पे ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं इधर आप देखेंगे तो इधर में इनपुट है, इनपुट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो लेंथ है तो लेंथ के अंदर हम 30 करेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो 14 या 20 रहेंगी, तो हम 30 करेंगे। ये 30 मूविंग एवरेज जो EMA है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि जब कोई भी स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं उस स्टॉक्स ने 30 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा 30 मूविंग एवरेज का कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर जाकर स्टाइल के अंदर यहाँ पर कलर पीला है तो मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको वाज़े समझे। देखो यहाँ देख रहे हैं ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज है। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है मेरे ख्याल के अंदर, तो आप बिल्कुल भी ना स्किप करें, मैं समझा पा रहा हूँ ना। तो अभी देखिए यहाँ पर आपने कोई स्टॉक को देखा है और वो स्टॉक इस तरह की 30 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है ऊपर की साइड में। तो अच्छा, ऊपर के साइड रहे तो आप उस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स 30 मूविंग एवरेज के नीचे है यहाँ पर तो उसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर ना आ जाए। तो आपको 30 मूविंग एवरेज लगा देनी है, और 30 मूविंग एवरेज लगाने के बाद में एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम में आपको इसको वीकली कर देना है। 30 मूविंग एवरेज काम करती है वीकली टाइम फ्रेम में, आप इसको जहन में रखें। मैं वीकली कर देता हूँ। अब ये देखिए
जब भी किसी स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं 30 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक में रहना चाहिए, उसके बाद में ही आप उसको बाई करेंगे। हालांकि 30 मूविंग एवरेज टच कर रहा है तो भी चलेगा। अब दोस्तों ये एक चीज़ 30 मूविंग एवरेज की होगी, मगर इसके पहले बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी है मैं वो बतलाता हूँ। अब आपको देखना ये है, कोई स्टॉक में रेंडमली ओपन करता हूँ। आप जैसे मान लो ये नेटवेब है, आपको उसका मूवमेंट फाइंड करना है और ट्रेंड फाइंड करना है। जैसा ये मैंने लेवल्स लगा दी है, इन लेवल के बारे में मैं आपको कहूँगा, ट्रेंड के बारे में आखिर में। इसको डिलीट कर देता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अभी 30 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है। मोमेंटम स्टॉक्स के पहले आपको ये देखना है कि इसको मैं वीकली में आप जब लगाएंगे तो वो स्टॉक्स इस तरीके से जिगजैग में ऊपर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्टॉक जिगजैग में चल रहा है, मगर हायर हाइस के साथ में ऊपर चल रहा है। इस तरीके से ये स्टॉक्स इस तरीके ऊपर चल रहा है। कोई स्टॉक अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में, अब मान लो इस तरीके से ऊपर गया मगर साइड में चल रहा है, ये जो है तो पैटर्न साइड में आ गया। ये साइड वेज में अगर आ चुका है, आपको ऐसा दिख रहा है कि साइड वेज में चल रहा है, तो आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। ये पहले मैंने बता चुका हूँ। ये चीज़ को अवॉइड करना है, आपको ट्रेंडिंग स्टॉक देखना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, मोमेंटम के लिए कोई स्टॉक इस तरीके से चल रहा है, तो जैसा ये है राइजिंग लेग कहते हैं इसको। ये राइजिंग लेग मान लो 100 रुपये का है। स्टॉक्स एक चलता है ट्रेंड में 100 रुपये तक ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा सा नीचे 25 रुपये तक नीचे आता है। ये फॉलिंग लेग है, ये राइजिंग लेग है। ये राइजिंग लेग है, ये फॉलिंग लेग है। 100 रुपये चल रहा है, यानी मान लो स्टॉक चढ़ता ऊपर ज़्यादा है मगर गिरता थोड़ा कम है। 100 रुपये चढ़ता है, 25 रुपये नीचे गिरता है। दूसरा स्टॉक ऐसा कि 100 रुपये ऊपर चढ़ता है मगर नीचे जब गिरता है तो वो तकरीबन 75 रुपये 50 रुपये नीचे गिर रहा है। ऐसा चढ़ता है फिर नीचे तक गिरता है, यानी वो स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाई के अंदर घुस रहा। आप देख रहे, ये स्टॉक ऐसा कि स्टॉक है जो स्टॉक आप अपने प्रीवियस हाई के अंदर घुस रहा, उस स्टॉक है। मान लो हमने एक मिसाल दिया मैंने, ये एक स्टॉक इस तरीके से चलता है। ये स्टॉक है, ये शैलो रिट्रेसमेंट कहते हैं इसको। जैसा हमने यहाँ पर बाई किया, ये हाई कट गया, यहाँ पर बाई कर दिया या यहाँ पर बाई कर दिया, ये स्टॉक कम गिर रहा है, शैलो रिट्रेसमेंट के ऊपर है। और एक स्टॉक बहुत गिरता है और फिर नीचे घुसता है अंदर, चढ़ता है फिर घुसता है अंदर, चढ़ता है और अंदर घुस रहा है, यानी पिछले वाले इसके अंदर घुस रहा है, ये लो बना रहा है। तो हम स्टॉक को अवॉइड करेंगे। क्यों कि हमें गाड़ी चला रहे मान लो 100 की स्पीड से और वो गाड़ी 80 की स्पीड पर आई, और एक गाड़ी और 100 की स्पीड पर चल रही थी मगर वहाँ से वो 40 की स्पीड पर आई और फिर स्पीड पकड़ रही है। अब एक गाड़ी 80 की स्पीड से वापस स्पीड पकड़ रही है और एक 40 की स्पीड से वापस 100 की तरफ बढ़ रही है, तो दोनों में से कौन सी गाड़ी सबसे स्पीड से भागेंगी? 80 वाली भागेंगी, क्योंकि वो उसका मोमेंटम टूटा नहीं। तो इसलिए हमको अवॉइड करना है ऐसे स्टॉक को जो बहुत ऊपर जाते। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं बहुत लंबा, फिर ऊपर जाते हैं और फिर लंबा गिरते हैं। तो इनके अंदर मोमेंटम नहीं है, इनको बगैर मोमेंटम वाले स्टॉक छोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पे आप नेटवेब को देखेंगे वीकली के अंदर, तो स्टॉक बहुत गिरता कम है चढ़ता ज़्यादा है, गिरता कम है चढ़ता ज़्यादा है। आप डेली के अंदर इसको अगर देख ले तो देखिए डेली के अंदर भी ज़्यादा नहीं गिरता, बहुत हिसाब से गिरता है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक इस तरीके से ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, थोड़ा सा गिरा, ऊपर चढ़ा, गिरा, ऊपर चढ़ा, फिर गिरा, इस तरीके से। अब ये चीज़ है एक मोमेंटम के अंदर कि आपको ज़्यादा जो स्टॉक गिरता है चढ़ने में तो उसको नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपके साथ में ये है, अब ये स्टॉक यहाँ पर अब हम वीकली में देखा था, अब डेली के अंदर देख रहे हैं, तो डेली में यहाँ साइडवेज में आ गया। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो कहीं ना कहीं अब साइडवेज में, अब ये साइडवेज का ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको देखना है कि बड़ी पार्टी इस स्टॉक के अंदर एंटर है या नहीं है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। आप बड़ी पार्टी कैसा पहचानेंगे आप उसके अंदर है या नहीं? तो बड़ी पार्टी पहचानने का ये है कि बड़ी पार्टी हर चीज़ को छुपा सकती,
मगर वॉल्यूम को नहीं छुपा सकती। ये स्टॉक है, यहाँ पर बड़ी पार्टी ने माल ख़रीदा, यहाँ पर बड़ी पार्टी ने माल ख़रीदा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम और आप नहीं बना सकते, ये बहुत जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग होते हैं वो बनाते हैं। अब यहाँ पर बड़ी पार्टी ने माल ख़रीद लिया, मगर उसके बाद आप देखिए रेड बिल्डिंग जो बन रही है, तो हमारे आपके ऐसे लोग ये बेच रहे हैं माल को, हमारे आपके ऐसे। यहाँ बड़ी पार्टी ने माल ख़रीदा, यानी इस स्टॉक के अंदर बड़ी पार्टी इन्वॉल्व है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी जो ग्रीन बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, हमको वो देखना है कि बड़ी पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं स्टॉक के अंदर, तभी हम ट्रेड लेंगे। अब एक और स्टॉक में आपको रेंडमली और कुछ चीज़ें बताने के लिए, जैसे ये स्टॉक है प्लेटिनम इंडस्ट्री, एक मोमेंटम स्टॉक। अगर इसको मैं देखूं वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं पहले देख लूँगा, तो वीकली पे मैं देख रहा हूँ कि वीकली के अंदर मोमेंटम के साथ में चला। अब यहाँ से हम देखेंगे तो स्टॉक वन साइड चला है, आप देखिए वन साइड ये स्टॉक चला और इस तरीके से यहाँ पर आया, और यहाँ से हम देख रहे साइड वेज में चला गया था। तो हम यहाँ तक हम ट्रेड ले सकते हैं, मगर इधर से हम ट्रेड नहीं जब तक के बाहर नहीं निकलेंगे। अब आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ हमारी कंफर्म हो गई कि ये स्टॉक जो है मोमेंटम में था, मगर यहाँ पर नहीं, हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, इसको यहाँ पर छोड़ दिया था। मगर अब क्या हुआ, नीचे में हमने देखा बड़ी बड़ी ग्रीन बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी पार्टी माल उठा लेती है और फिर बैठ जाती है सुकून से। उसके बाद में जो छोटी छोटी रेड बिल्डिंगें बन रही है, तो ये हमारे और आपके ऐसे लोग बेच रहे हैं, क्योंकि बड़ी रेड बिल्डिंग भी बड़ी बड़ी बनना चाहिए, तो नहीं बन रही है ना, बड़ी पार्टी माल लेके बैठ गई। अब कुछ वक्त के बाद में हमने देखा कि स्टॉक के अंदर अब यहाँ बड़ी पार्टी एंटर हुई। अब जो है साइड वेज में था, ये जगह हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे कहाँ पर, हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जब लगाएंगे इसको, अब जो हमारा इसमें बन रहा है चांस, तो आपने देखा हमने यहाँ पर ये साइड वेज में था, साइड वेज के अंदर था यहाँ पर स्टॉक, और ये साइड वेज का स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट किया। ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ। आप लाइन लगा के रख देंगे, ऐसे स्टॉक जो बहुत कम गिरते हैं और चढ़ते ज़्यादा है, तो ये स्टॉकों को आप वॉच लिस्ट बनाएंगे इस तरीके से। जब वो साइड में चले जाए, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे उसके हाई के पास में, यहाँ जैसा मैंने लगाया हूँ, और हाई का जैसे ही इसके अंदर ये हुआ ब्रेकआउट, हम उसमें ट्रेड लेंगे। अगर अब एक बात आप समझ ले, ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं हम। अब मान लो यहाँ पर स्टॉक, थोड़ा सा आप, एक कॉल है तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देता हूँ, रहने दो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आप जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर ब्लैक लाइन के पास में हम कभी ट्रेड लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे रहेगा, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रीन के नीचे रखना होगा। तो हम कन्फर्मेशन कैंडल, यानी आज एक ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। पहला ब्रेकआउट कैंडल, इसके बाद में कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बनी, उसके नीचे कैंडल बन गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे कैंडल बनी। अब ये जो है तो ब्रेकआउट कैंडल का जब हाई कटा, तब हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे, एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, जो हमके हमारा हिट नहीं हुआ। अब स्टॉक में क्या हो रहा है आज के दिन में, इस स्टॉक में आज जिस तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनी है सपोर्ट पर, कल स्टॉक के अंदर मूवमेंट रहेगा। तो चीज़ें ये है दोस्तों, आपको समझना कि आपको जो है तो कोई भी स्टॉक को वीकली में देखना है, 30 मूविंग एवरेज के ऊपर देखना है। उसके अंदर आपको बड़ी पार्टी को जो है तो वो इन्वॉल्व है या नहीं वो देखना है। और तीसरी चीज़ें, आपको स्टॉक को होल्ड करते आना चाहिए। ये चीज़ें हैं। मार्केट का एनालिसिस मैंने नहीं कहा कराऊँ इस स्टॉक के अंदर, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आऊँगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।